नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस। बात करते हैं संज्ञा और कारक पर। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि केस क्या होता है। केस का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में कारक। डिफिनेशन दिया जा रहा है, द रिलेशन इन विच ए नाउन stands to some other words are the change of the form by which this relation is indicated is called the case। बच्चों, नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ संबंध के अनुसार रूप में परिवर्तन वह कारक कहलाता है। रिलेशन, संबंध रखना, नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो आपका कारक कहलाता है परिवर्तन के अनुसार। आइए आगे देखते हैं इनके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ केस, पहला यहाँ पे दर्शाया जा रहा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। जो कर्ता के रूप में कार्य करता है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। या हम कह सकते हैं जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है। हमने क्या कहा? जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इस डिफिनेशन को चेंज करते हुए, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ सेंटेंस इट इज अ नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल बच्चों, लिखा है संभवी wrote many poems in Hindi. The Red Fort is a famous building. He has gone to Mumbai. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दर्शाए गए हैं। संभवी है, द रेड फोर्ट है, और लास्ट जो वर्ड है ही है। वाक्य में रोट है और इज है और हैज़ गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं। अतः ये नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ही रहता है। और एग्जांपल्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे राम राइट्स एन एसे, तो यहाँ राम है। रहीम इज प्लेइंग चेस। सरला रीड्स अ नोवेल। द थीप हैज रन अभी। ओके, नेक्स्ट अपना केस है जो ऑब्जेक्टिव केस। कह रहा है ऑब्जेक्टिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो वो जो होता है बच्चों, हिंदी में इसकी बात करते हैं, समझते हैं इसके अर्थ को। तो कह सकते हैं जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। When noun is used an object of the verb in a sentence, it is an objective case. Definition चेंज होती हुई। फिलहाल एग्जाम्पल पे आते हैं। He helped संभवी, you teach her। अब संभवी और यहाँ पे जो HE और हर का प्रयोग हेल्प्ड और टीच
दो शब्द हैं, मेन वर्ब हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अतः ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही एग्जाम्पल्स को हम और भी ले सकते हैं, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, एप्पल यहाँ ऑब्जेक्टिव। आई राइट अ लेटर, लेटर यहाँ पे। शी प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। श्याम कुक्स फूड, फूड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला है पॉजेसिव केस। क्या है? पॉजेसिव केस। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पॉजेसिव केस बहुत बढ़िया। संबंध कारक, यहाँ पे संबंध कारक दर्शा रहा है। क्या होता है संबंध कारक? व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन shows its relation with or possession on another noun in a possessive case। मतलब कहने का मतलब है व्हेन अ नाउन, जब एक संज्ञा शो प्रदर्शित करती है इट्स रिलेशन, अपना संबंध किसी के साथ, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। पोजेशंस ऑन अनदर नाउन, किसी वस्तु के साथ या किसी संज्ञा के साथ अपना स्वामित्व स्थापित करता है, तो क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस कहलाता है। पॉजेसिव केस कहलाता है। और इसके अर्थ को हम समझते हैं। किसके अर्थ को? व्हेन नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज इन पॉजेसिव केस। तो हिंदी में बात करें, एक वाक्य में एक नाउन, एक सेंटेंस हो, उसमें एक नाउन हो का दूसरे नाउन पर हक, हक करना, स्वामित्व स्थापित करना, अधिकार करना, यह रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। तो नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एपॉस्ट्रॉफी का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिस नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वह नाउन पॉजेसिव केस में प्रयुक्त होता है। ये भी होता है, बट यहाँ पे मैंने ये समझाया नहीं है। ये भी बातें होती है पॉजेसिव केस की। फिलहाल एग्जाम्पल यहाँ पे जो है देखिए, दिस इज मोहन्स बुक, दिस इज मोहन्स बुक। यहाँ पे क्या है? मोहन्स प्रदर्शित हो रहा है, जैसे मैंने कहा। उसी प्रकार एग्जाम्पल, दिस और द लेग्स ऑफ द टेबल, शी इज हिज वाइफ। आइए, ये जो तीन एग्जाम्पल हैं, है ना, तीन सेंटेंस है में मोहन्स एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। द लेग ऑफ, क्या लिखा है? द लेग ऑफ एफ, और क्या है? हिज है, HIS से संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है। अतः ये पॉजेसिव केस में है, अतः ये है पॉजेसिव केस में है। नेक्स्ट वोकेटिव केस। वोकेटिव केस संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है ये वोकेटिव केस। आइए बातें करते हैं वोकेटिव। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, एक नाउन के रूप में ये प्रयुक्त होता है। कम हियर शशांक, आर यू गोइंग ब्रदर। तो एग्जाम्पल हैं, तो दोनों प्रकार जो सेंटेंस हैं इसमें जो शशांक तथा ब्रदर, ब्रदर है ना, ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ था। ये वोकेटिव केस है। क्या है? वोकेटिव केस है। अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर ऐसा पाया भी जाता है कि पॉजेसिव केस से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैंने वोकेटिव केस जरूर बताया। आइए आगे हम पॉजेसिव केस को जानने के लिए पहले सबसे हम लोग क्या करते हैं कि एक केस का टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अनुसार हम केस के बारे में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी, के बारे में अध्ययन करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। केस टेबल देखिए, यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस कौन होते हैं? जो नाउन होते हैं, नाउन के रूप में प्रयुक्त, जैसे आई है, बी है, यू है, ही, सी, इट, दी। और ऑब्जेक्टिव
आई का मी होता है, बी का अस होता है, जानते हैं, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी फेमिनिन तो हर हो जाएगा, इट का इट ही होता है, दे का दिम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाता है। अब इसके बाद पॉजेसिव केस, आई का माई, और कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन हो जाता है। और बी का आवर एडजेक्टिव के रूप में और प्रोनाउन के रूप में आवर्स, और यू का योर्स होता है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। देखिए पॉजेसिव केस दोनों है, पॉजेसिव केस में दोनों आएगा, क्या क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई है, मैंने बताया क्या है माई, यहाँ पे एडजेक्टिव है पॉजेसिव, और माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यू का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही है तो ही का हिज और हिज ही होगा, दोनों एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी हिज ही होता है। सी का हर होता है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में, जबकि पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हर्ष हो जाता है, और इट का इट्स होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में, और जबकि पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है कुछ नहीं होता है। आगे अगला सेंटेंस, अगला वर्ड है दे, दे का दियर, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात करते हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों, आई का माई सेल्फ, बी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ होता है। योर सेल्फ लिखा है देखो, सिंगुलर के रूप में होता है योर सेल्फ यू का, और इसको प्लूरल के रूप में बनाएंगे तो योर सेल्व्स हो जाएगा, YOURSELV का वी फॉर वालाउन VES प्लूरल के रूप में हो जाएगा। ही का हिमसेल्फ होगा, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी कहीं भी इस प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं इंग्लिश के तो वो रॉन्ग होते हैं। कौन से वर्ड, ध्यान देना, ये कहीं पर लिखा है, जैसे माइंड सेल्फ है तो माइंड सेल्फ नहीं होता है ना, आवर सेल्फ्स है, आवर सेल्फ्स कभी नहीं होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ्स, देम सेल्फ, दियर सेल्फ्स, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ्स, दियर सेल्फ, ये कहीं होता ही नहीं है, ये गलत है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखे होंगे अवश्य, वीडियो को जरूर करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर। धन्यवाद।